नमस्कार। एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। आज बात होगी शनि और राहु के एक गोचर पर। ये देखिए बहुत ही एक अजब सा संयोग बन रहा है। 29 मार्च से 18 मई तक दोनों ही ग्रह जो है वो एक राशि में रहेंगे। शनि देव 29 मार्च को अपनी राशि बदलेंगे, वो कुंभ राशि से और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक है। और जो राहु देव हैं वो 18 मई के बाद जो है वो मीन राशि से कुंभ राशि में जाएंगे। लेकिन ये जो बीच का पीरियड है 29 मार्च यानी कि 30 मार्च या 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का, दोनों ही ग्रह एक राशि यानी कि मीन राशि में रहेंगे, जो गुरु देव की राशि है, बृहस्पति देव की राशि है। और हम सभी के मन में एक अजीब सा संशय भी है, दुविधा भी है, और बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना कि भ्रामक बयान भी आ रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप सभी के लिए, आप सभी राशियों के लिए ये गोचर जो है तो करीब 2.5 महीने का ही, 1.5 महीने का ही रादर, लेकिन फिर भी आप सबके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा इस पर मैं एक छोटा सा वीडियो, एक छोटी सी चर्चा करना चाहूँगी। और मैं आप लोगों को आज ये बताऊंगी कि आप इस दौरान यानी 30 से 29 मार्च, यानी मार्च तो ख़त्म हो गया, और उसके बाद बस अप्रैल और 18 मई, 1.5 महीने का ही समय है। लेकिन समय तो छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर कठिन आ जाए तो फिर मुश्किल ही हो जाती है। तो इसके बारे में डूज एंड डोंट्स कि मतलब आप इन 1.5 महीनों में क्या ना करें, क्या रुक जाएं, क्या ठहर जाएं, क्या करें, इस पर थोड़ी सी बात होगी। सबसे पहले ये कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने मित्रों के साथ, जिससे कि उनको भी पता चले कि उनके बारे में ये ग्रह क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले बात करूंगी कि इस गोचर का जो दोनों बड़े ग्रह हैं एक साथ हो जाएंगे मीन राशि में, इसका पूरे विश्व पर क्या प्रभाव होगा। और दूसरा ये कि जब 12 राशियों पर प्रभाव होगा तो क्या होगा। सबसे पहली बात यह है कि मतलब दोनों ही ग्रह क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, इससे तो हम कभी डिनाई नहीं कर सकते। और राहु और शनि जब एक साथ होते हैं तो आप लोगों ने बहुत सुना है कि ये पिशाच योग है, या ये बहुत क्या बोलते हैं पितृदोष का योग है, बहुत सारी बातें हैं, सब ठीक है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि शनि देव बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति की राशियों में खराब फल नहीं देते। पहली बात तो ये है कि शनि देव बृहस्पति देव के राशि में खराब फल नहीं देते हैं, वो काफ़ी न्यूट्रल रहते हैं। और राहु भी, जहाँ तक राहु का सवाल है तो उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि राहु भी बृहस्पति की राशियों में बहुत खराब फल नहीं देते, क्योंकि इतना सम्मान गुरु का होता है। हाँ, ये और बात है कि राहु जो है वो बुध की राशियों में अधिक अच्छे फल देते हैं, लेकिन शनिदेव जब न्यूट्रल हो जाएंगे और राहु भी बहुत बुरे प्रभाव नहीं देंगे तो इतना बुरा नहीं होगा जैसा हम सब सोच रहे हैं। शनिदेव अपनी राशि छोड़ेंगे और देवगुरु की राशि में आएंगे। देखिए नंबर 12 जो है मीन राशि जो है, ये क्या है, ये एक समुद्र है। ठीक है, जहां पर सब नदियां आकर मिल जाती हैं, सब मर्ज हो जाती हैं। ये मोक्ष की राशि है, ये व्यय की राशि है, ये आपकी लग्न से 12वां भाव है, ये मत भूलिए। यानी मैं की समाप्ति, लग्न क्या है, मैं, मेरी समाप्ति, मतलब केवल ये नहीं कि लोग मतलब शरीर की समाप्ति होती है, नहीं। जब हमारे अंदर जो अहंकार है, जो मैं का तत्व है, जब वो कौन सा भाव खत्म करता है, 12वां भाव। तो 12वां भाव हमारे मैं की का नाश करता है, मैं का व्यय करता है, हमारे अहंकार का व्यय करता है। तो सबसे पहली बात ये कि जब काल पुरुष के 10वें और 11वें घर के मालिक मोक्ष के भाव में चले जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि अब बहुत सारे बड़े देशों को, पूरे विश्व में बड़े बड़े ताकतवर देशों को कुछ ना कुछ
ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देखना पड़ेगा। मीन राशि में जब इन दोनों का गोचर होता है तो बड़े बदलाव होते हैं, संविधान तक बदलते हैं। तो ये गोचर पूरे विश्व के लिए आर्थिक स्थिति पर थोड़ी हलचल लेकर आएगा। कुछ वाटर यानी कि पानी से जुड़े हुए, जैसे कोई तूफान हो सकता है या कोई चक्रवात हो सकता है, मतलब क्योंकि वाटर साइन में दोनों ग्रह जा रहे हैं और ये दोनों ही वायु को दिखाते हैं, वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी पानी में हवा तो तेज हवाएं चले, कोई तूफान, चक्रवात, इस तरह की स्थितियां आप विश्व में कई जगह देखने को आपको मिल सकती हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तो आर्थिक स्तर पर हलचल होगी, राजनीति के क्षेत्र में बड़े देशों को कुछ बड़े राजनीतिक परिवर्तनों को, या मैं कहूँ कि बहुत देश अपनी राजनीतिक की जो नीतियां होती हैं ना, उनमें परिवर्तन करेंगे। कई देशों में पब्लिक एजिटेशंस भी देखने को मिलेंगे, भारत भी उसमें शामिल होगा। तो ये 1.5 महीना जो है वो एक ऐसी एनर्जी का है जहां पर वायु, मतलब पानी में वायु मिल रही है, मतलब एक हलचल हो रही है, बड़ी हलचल हो रही है। लेकिन बहुत डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है। ठीक है, अब बात होगी कि आप सभी के लिए मेष से मीन तक क्या प्रभाव होगा। मेष राशि वालों के लिए ये गोचर 12वें भाव से ही होगा। तो आप लोग तो ये निश्चित मान लें कि अगर आप लोग कहीं कोई देश विदेश की नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, आपका फ़ायदा हो सकता है। अगर आप कोई इनकम की सोर्स विदेश से ढूंढ रहे थे, आपका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आपको अपने अहंकार का त्याग करना होगा। अगर आप अपने अहंकार का त्याग नहीं करते हैं तो आपके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ इन 1.5 महीनों में अवश्य आएंगी। अगर कोई जॉब परिवर्तन हो रहा है, कहीं और जाने जा रहे हैं आप, कोई स्टेशन चेंज हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा अपना ईगो असाइड रखें और जैसे हो सके वहां पर एडजस्ट करें। और विदेश से कुछ आप लोगों को लाभ होने की संभावना बनती है। मैं कहूँगी कि मेष राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी उम्र है, एज भी हो गई है, तो कुछ हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर आपके हो सकते हैं। लेकिन करियर के लिए ये गोचर खराब नहीं होगा। ठीक है, वृषभ राशि, आपके लिए ये गोचर जो है ये 11वें भाव से हो रहा है। देखिए, 11वें भाव से शनि का गोचर तो बढ़िया ही है, और किसी भी क्रूर ग्रह का 11वें भाव से गोचर अच्छा ही होता है। और आपके लिए तो 10वें और 9वें घर के स्वामी भी बनते हैं। तो आपके लिए ये गोचर बुरा नहीं है। वृषभ राशि वालों, आपके कुछ नई पार्टनरशिप्स हो सकते हैं, कुछ कोलैब्स हो सकते हैं, कुछ लोगों से आप जुड़ सकते हैं, कुछ अपना काम नया शुरू कर सकते हैं, या फिर आपकी बहुत समय से चली आ रही कोई बड़ी इच्छा जो है उसकी पूर्ति भी हो सकती है। बस ध्यान इतना रखना है कि शारीरिक कष्ट हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं, शरीर में दर्द हो रहा है या कुछ ऐसा, तो शारीरिक कष्ट थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन रुपए पैसे के लिए, मान सम्मान के लिए, सभी के लिए ये गोचर जो है वो अच्छा है। आप अपने संतान से इस वक्त बिल्कुल भी किसी तरह का वैचारिक मतभेद वगैरह ना बढ़ाएं। पर अगर विवाह के, मतलब आप यंग है, विवाह हो चुका है, संतान सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है, कंसेप्शन वगैरह हो सकता है। अब मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के लिए ये जो गोचर है ये 10वें घर से हो रहा है। 10वें घर से जब ये दोनों ग्रह गुजरेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए अवश्य ही कुछ करियर की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नई आ सकती हैं। कुछ जॉब चेंजेस वगैरह आपके लिए हो सकते हैं, जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर आप लोगों से कहूँगी कि थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य के साथ डिसीज़न लेना चाहिए। जल्दबाजी के डिसीजंस कार्य क्षेत्र में आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम नहीं होंगे। आप में से बहुत लोग जॉब या तो छोड़ना चाहेंगे, या छूटेगा, या ट्रांसफ़र होगा, इस तरह की चीज़ें वर्क प्लेस में होंगी। घर में अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते थे तो कर सकते हैं, कोई रेनोवेशन या कुछ इस तरह की चीज़। माँ के स्वास्थ्य का आप लोग ध्यान रखेंगे अवश्य ही। ठीक है, और अगर आप भी वृद्ध हैं और आपकी उम्र है तो फिर आप भी अपने स्वास्थ्य का, खास करके हार्ट का ध्यान रखेंगे।
अब बात होगी कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये गोचर नवम भाव से हो रहा है। नवम भाव से जब राहु और शनि दोनों ही, ये दोनों देखिए मैंने कहा ना, एक तो वायु तत्व है और ये दोनों ही सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं। तो सेपरेटिव प्लैनेट जब 9th हाउस से जाते हैं तो कई बार या तो आप लोगों का अपना, कहते हैं ना कि किसी का भगवान के ऊपर से विश्वास हटेगा, कुछ धर्म के विरोध में भी बातें आप करने लगेंगे कि कुछ नहीं होता भगवान, या इस तरह से, क्योंकि धर्म से विमुख करेंगे आपको ये दोनों ही ग्रह कर्क राशि वालों के लिए। तो आप लोगों को चाहिए कि भाई आप लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा किसी धार्मिक उन्माद की बातों में और इस तरह हिस्सा नहीं लेना चाहिए। आपके लिए अगर नौकरी चाकरी की बात करूं तो आपके लिए भी ये परिवर्तन का योग बनता है, लेकिन आपके लिए मई के बाद ज़्यादा परिवर्तन की संभावना हो। ये मई तक नहीं, मई के बाद आप लोगों के भी जॉब में, बहुत लोगों के जॉब में, और मैं कहूँगी ऐसा परिवर्तन नहीं, डिपार्टमेंटल चेंजेस ज़्यादा होने की संभावना बनेगी कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वहीं कहीं कुछ परिवर्तन हो गया कि आप ये नहीं ये काम करेंगे, इस तरह का। बहुत आप में से बहुत लोग यात्राएं करेंगे, कुछ लोग धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। ठीक है, आप लोगों को अपने, अगर पिताजी हैं तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पिता की तरफ से कुछ चिंता आप लोगों को कर्क राशि वालों मिल सकती है। अब बात होगी सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए ढैया चल रही है, हम सब जानते हैं, यानी कि शनि का गोचर तो अब 8वें घर से होगा ही 30 मार्च से, और राहु वहाँ पर ऑलरेडी हैं। तो आपके लिए मैं कहूँगी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से अपना विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी का कोई यंग है और विवाह मतलब हो चुका है, बच्चा चाहते हैं, तो बच्चे की प्लानिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए भी ये जो गोचर है, ये कार्य क्षेत्र में और स्वास्थ्य में कुछ अड़चने आपको दे सकता है। लेकिन देखिए, शनि के गोचर के जो परिणाम होते हैं ना, वो उसके ज्योतिष में, मतलब जब हॉरोस्कोप में देखते हैं, वो कुछ फर्क होता है। गोचर में जब शनि किसी भाव को प्रभावित करता है गोचर में, तो वो फलदायी हो जाता है। तो आप लोगों, सिंह राशि वालों, आपको भी संतान की प्राप्ति हो सकती है, धन के नए रास्ते खुल सकते हैं, आपके करियर में भी कुछ वृद्धि हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ इस ग्रह का स्वभाव थोड़ा पीड़ा देना भी है, तो परिवार से रिलेटेड आपको लग सकता है कि भाई थोड़ी सी कुछ संबंधों में या परिवार में किसी की सेहत खराब हो गई, या ससुराल पक्ष में किसी की सेहत खराब हो गई। ससुराल पक्ष में खास करके आपके सास या ससुर, ये जो इन लॉज होते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है सिंह राशि वालों के लिए। बाकी धन के लिए, संतान के लिए ये आपको शनिदेव ब्लेस भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि साथ में राहु भी हैं, तो किसी भी तरह का एक, कहते हैं ना कि मतलब छुपा हुआ कार्य और इस तरह की चीज़ें ना करें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब बात होगी आपकी कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए ये गोचर 7वें भाव से होगा। देखिए, ये गोचर अच्छा कन्या राशि के लिए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये 1.5 महीने भी आपके स्पाउस के या तो सेहत में प्रॉब्लम हो, उनसे आपको काफ़ी चिंता रहे, या आपके संबंधों में कुछ प्रॉब्लम आए, पति पत्नी के रिश्ते हैं, पार्टनरशिप्स हैं, अगर आप कभी विदेश के साथ कोई कोलैबोरेशन करते हैं, उसमें पार्टनरशिप कहीं भी है, वहाँ प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकती है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो उतनी चिंता की बात नहीं है, पर व्यापारी अगर हैं तो आपके लिए थोड़ी चिंता की बात काम की दृष्टि से हो सकती है। शनि देव की तीसरी दृष्टि आपके 9वें भाव पर जाएगी, तो आपका कई बार आपको मतलब विदेश यात्रा का मौका आप में से भी कई लोगों को मिल सकता है। लेकिन अच्छा होगा कि अगर आप भगवान शिव की आराधना करें इस वक्त, आपके घर परिवार को अच्छा रखने के लिए ये बहुत आवश्यक होगा। आपसे ज़्यादा आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए चिंता हो सकती है, या संबंधों में प्रॉब्लम हो सकती है। ये दोनों ही ग्रह आपकी लग्न को भी देखेंगे, तो ध्यान रखें अपना भी और अपने स्पाउस का भी। दोनों क्रूर ग्रह हैं, और जब दोनों क्रूर ग्रह किसी एक भाव को एक साथ देखेंगे तो वहाँ कुछ दे भी सकते हैं, लेकिन कुछ ले भी सकते हैं, या प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं। ये सब के लिए मैं कह रही हूँ। अब बात होगी तुला राशि की। तुला राशि के लिए ये गोचर जो है, ये हो रहा है 6ठे घर से।
छठे घर से ये गोचर हो रहा है तो मैं कहूँगी अच्छा है, आपके लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। छठे घर का मतलब होता है रोग, ऋण, रिपु, खराब। क्रूर ग्रह हमेशा 3, 6, 11 से जब गोचर करते हैं तो बढ़िया परिणाम देते हैं। तो आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। आपका काम धंधा भी ठीक है, आपको रोग अगर कोई था उससे भी छुटकारा मिलेगा। मैंने कहा ना, ये तो सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं। अब रोग से सेपरेशन, यानी आप बीमार थे, आप ठीक हो जाएं, उल्टा रिजल्ट हो जाता है। तभी क्रूर ग्रहों को इन भावों में अच्छा कहते हैं। तो अगर आप बीमार थे, मे बी बीमारी से छुटकारा मिल जाए, कर्जा था, कर्जे से छुटकारा मिल जाए। तो इस तरह से मतलब उल्टा अगर आप देखें, विपरीत तरीके से, तो तुला राशि के लिए ये फायदेमंद गोचर हो सकता है। आज तीसरी दृष्टि इनकी 8वें घर पर जाएगी और विदेश व्यय वगैरह के भाव को भी देखेगी। तो आप में से बहुत लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह होंगे, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पर। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए भी मैं कहूँगी, तुला राशि वाले, आपके लिए भी ससुराल पक्ष से कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी फेस कर सकते हैं। रुपए पैसे की दृष्टि से या और किसी दृष्टि से ये गोचर आपके लिए खराब नहीं है। अब बात होगी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर पंचम भाव से हो रहा है। देखिए, क्रूर ग्रहों का गोचर पंचम भाव से अच्छा नहीं है, क्योंकि ये धर्म के स्थान है, ये आपकी अभिव्यक्ति का स्थान है, आपके धर्म का स्थान, आपकी संतान का स्थान है। अब अगर इन सबसे सेपरेटिव प्लैनेट्स आ जाते हैं तो इन सबसे आपका कुछ सेपरेशन करवाते हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोगों के बच्चे कहीं दूर पढ़ने चले जाएं। 5वां घर जो है वो 10वें घर से 8वां भी है। तो आप में से बहुत लोग काफ़ी समय से कुछ परेशान चल रहे होंगे कि मतलब मैं बदलना चाहता हूँ, मैं सफोकेटेड हूँ। तो ऐसे लोग जो बहुत समय से ऐसा सोच रहे थे, वो लोग भी जॉब का परिवर्तन कर सकते हैं या जॉब का परिवर्तन हो सकता है। कई लोगों को जॉब की तरफ से चिंता भी आ सकती है। 1.5-2 महीने का समय है, तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अगर थमकर और सोच समझकर आप लोग डिसीजन लें। कई लोग अगर पढ़ने के लिए अपना करियर, कहते हैं ना, एक सबैटिकल ले रहे थे, छोड़कर 6 महीने की छुट्टी लेकर पढ़ाई करना चाहते थे, ऐसा मैं कहूँगी कि आप लोग कर सकते हैं। विवाह योग्य हैं तो विवाह की संभावना आपकी बनेगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाएगी, तो ये आपके लिए विवाह करवा सकते हैं आपका, वृश्चिक राशि वालों के लिए। जब देवगुरु बृहस्पति जो हैं, उनका गोचर जो है वो आपके लिए अभी फिलहाल 7वें भाव से ही चल रहा है, तो मई तक अच्छा संभावना है, अगर कोई रिश्ता मिले तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन पंचम भाव से क्रूर ग्रहों का गोचर थोड़ा कठिन होता है, आप लोग थोड़ा सफोकेटेड या मानसिक परेशानियों से गुजर सकते हैं। अब बात होगी धनु राशि वालों। धनु राशि के लिए ये गोचर जो है वो चौथे भाव से हो रहा है। देखिए, जो हमारा चंद्रमा का स्थान है, सुख का स्थान है, इमोशन का स्थान है, वहाँ पर इन 2 ग्रहों का गोचर कठिन है ना। यानी मानसिक अशांति, माता का कुछ सुख कम हो या माता से आपको दूर जाना पड़े। आप देखेंगे बहुत लोगों को अपना घर छोड़ना होगा, चाहे ट्रांसफ़र होता है, चाहे आप खुद दूर चले जाते हैं या बार बार ट्रैवल हो रहे हैं, ऐसा अवश्य होगा। क्योंकि ये चतुर्थ भाव का जो गोचर है वो भी ढैया ही कहलाता है। तो धनु और सिंह के लिए तो ये ढैया का समय है। पर शनिदेव की दृष्टि छठे भाव पर जाएगी, जो अच्छा है। इनडायरेक्टली ये आपके रोग, ऋण, रिपु से आपको छुटकारा भी दिलवाएंगे। तो ढैया हमेशा खराब नहीं होती, इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ ढैया पर, तो आप लोग देख सकते हैं। पर मानसिक अशांति या इस तरह की चीज़ें आप फेस कर सकते हैं। जॉब परिवर्तन के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना, देखिए ये गोचर एक अलग ही तरह का है, क्योंकि दोनों ही सेपरेटिव हैं। जहां बैठेंगे वहां से चीजें हटाएंगे, छुड़वाएंगे। ठीक है, अगर आपकी छोड़ने की इच्छा ही थी तो आपके लिए गोचर बढ़िया हो गया, पर अगर नहीं तो लगेगा प्रेशर्ड हूं, जबरदस्ती करना पड़ रहा। ये मैं सबके लिए कह रही हूँ। ठीक है, तो ये आपके धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव से ये गोचर होगा। 1.5 महीना थोड़ा परेशान रह सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो राहु देव हैं, अभी 12 में हैं, चौथे में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके लिए शनि तो निकल जाएंगे,
लेकिन ये आपके आ जाएंगे, राहु देव जो हैं वो आपके 11 नंबर में चले जाएंगे, लेकिन आपके जो शनि देव हैं वो तो चतुर्थ में 2.5 साल रहेंगे। तो इसलिए ये 1.5 महीना थोड़ा सा मानसिक रूप से कष्टकारी हो सकता है। अब बात होगी मकर राशि की। मकर राशि के लिए ये गोचर तीसरे भाव से हो रहा है। देखिए, ये ध्यान रखिए, 3, 6, 11 से हमेशा क्रूर ग्रह अच्छे फल देते हैं। तो मकर राशि के लिए बढ़िया समय है। 1.5 महीने में आपकी कुछ सोशल प्रेजेंस बढ़ सकती है। आपका कुछ एफर्ट अगर आप करते हैं किसी काम के लिए, मतलब पराक्रम करते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। ये एक सच बात है। आप में से बहुत लोगों का रुझान कुछ धार्मिक यात्राओं की तरफ भी जाएगा। पर मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो ये गोचर अच्छा है। 1.5 महीने में आपको कोई परेशानी का अनुभव नहीं होगा। और तो और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुछ बहुत समय से चली आ रही इच्छा पूरी हो जाए। जिनका भी वृषभ राशि के लिए और आपकी मकर राशि के लिए और छठे भाव से तुला के लिए, तो वृषभ, तुला और मकर के लिए 3, 6, 11 से गोचर हो रहा है। आपकी कोई इच्छा की पूर्ति भी हो सकती है। जो लंबे समय से आप सोच रहे थे उसमें कुछ आपका कुछ अच्छा हो जाए, इसकी संभावना आप 3 राशियों के लिए बनती है। ठीक है, पर आप लोगों के लिए, मकर राशि वाले, संतान की तरफ से थोड़ा कष्ट मिल सकता है, कुछ मतभिन्नता हो सकती है, तो उसका आप थोड़ा, और धन की तरफ से मैं कहूँगी कि ध्यान रखें, आपका धन का नुकसान वगैरह ना हो, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, अब बात होगी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए दूसरे भाव से ये गोचर हो रहा है। देखिए, दूसरा भाव फिर हमारा परिवार है, धन है, हमारी वाणी है। तो सबसे पहले आप लोग वाणी पर कंट्रोल रखेंगे 1.5 महीना। अच्छा भला किसी से चल रहा है, पता चला आपने कुछ बोल दिया, संबंध टूट गए। खास करके क्लोज निट फैमिली में, फैमिली मेंबर्स के साथ मुंह बंद रखें या बहुत सोच समझ कर बोले। वाणी की वजह से कुछ वैमनस्य बढ़ सकता है। धन का थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, मैं कहूँगी। अचानक से किसी ने आपसे हेल्प मांगी, फिर वो आपको कुछ कहते ना बिट्रे, किसी ने ठग लिया, थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि किससे सेपरेशन करा रहे हैं? धन से, परिवार से। बहुत लोगों को परिवार में या तो संबंध खराब होंगे, या परिवार से दूर जाएंगे, या फिर वाणी की वजह से कुछ आपको प्रॉब्लम्स होंगी। आपका भी जो ENT का एरिया होता है, ईयर, नोज एंड थ्रोट, आँख, नाक, कान, गला, ये यहाँ पर कुछ रोग हो सकता है, ध्यान रखिए अपना। दांतों में भी तकलीफ आप लोगों को हो सकती है, कुंभ राशि वालों को। ठीक है, 8वें घर को देखेंगे। 8वां घर आप सभी जानते हैं कि शनि देव की दृष्टि 8वें घर पर होगी, केतु भी 8वें घर में होंगे। तो फिर इसका मतलब है कि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई मतलब कि कुछ को तो सीक्रेट फ़ायदा हो जाएगा, इनहेरिटेंस वगैरह का सोचा नहीं वो हो जाएगा, और कुछ लोगों का ध्यान ऑकल्ट वगैरह की तरफ, साधना की तरफ, समाधि की तरफ जाएगा। मीन राशि की अगर मैं बात करूं तो मीन राशि के लिए ये गोचर उनकी राशि से ही हो रहा है। देखिए, राशि से जब हो रहा है तब आप समझिए कि ये एक ऐसी बात हो गई कि थोड़ी सी चंद्रमा के ऊपर से गोचर जब होता है शनि का और राहु का, तो कभी आपको लगेगा मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, इमोशंस कभी ऐसा लगेगा बहुत ओवर पावर कर रहे हैं आपको। मैं इस वक्त कहूँगी खास करके मीन राशि वालों के लिए, या तो हनुमान जी की आराधना करें या फिर शिव जी की आराधना आप करिए, नहीं तो इमोशंस आपके अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं। आप चंद्रमा और राहु समझ लीजिए, अगर चंद्रमा के ऊपर से ही गुजरेंगे ना, तभी तो आपकी राशि से गुजरेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके मन में बहुत कंफ्यूजन, परेशानी, कभी रोने का मन करे, कभी हंसने का, मतलब इमोशंस का ओवर पावर होना। तो इस तरह की कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स देखने में आ सकती हैं, और ये सब होगा तब जब आपकी दशा खराब होगी। अगर दशा ठीक होगी तो आपको लाभ भी काफ़ी हो सकता है, क्योंकि मीन राशि के लिए शनि 11वें घर के मालिक हैं। विदेश से लाभ हो सकता है, 11वें घर से लाभ हो सकता है, आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, अच्छाइयाँ भी हैं। लेकिन मन पर अपना कंट्रोल मीन राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी होगा। आई एम श्योर मेष राशि वाले ज़रूर कहेंगे कि मैंने उनके बारे में सबसे कम बताया। देखिए,
जब मैं सबसे कम बताऊं तो सोचिए अच्छा है आपका। यहां पर मेष राशि वालों के लिए मैं थोड़ा सा दोबारा भी बोल देती हूँ। मेष राशि वालों, आपके लिए ये गोचर 12वें भाव से होगा। 12वां घर है, 8वां घर है, छठा घर है। यहां से अगर क्रूर ग्रह गोचर करते हैं तो बहुत खराब नहीं होते। 3, 6, 11 में तो अच्छे होते हैं, लेकिन 6, 8, 12 में भी बहुत बुरे नहीं हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि अहंकार का नाश आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, धन किसी को न ले न दे। खास करके अगर विदेश में कहीं डील करते हैं तो धन की तरफ से बहुत, मतलब कहते हैं ना, ध्यान पूर्वक काम करें, कहीं धन का नुकसान ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो, ये ध्यान रखिए। मेष राशि जब है आपकी तो यानी शनि आपके 11वें घर के भी मालिक है, और 12वें घर से तो विदेश से लाभ हो सकता है, विदेश यात्राओं से लाभ हो सकता है। 10वें घर के भी मालिक हैं, वो सब मैंने कहा अच्छा है, लेकिन पैसे का थोड़ा नुकसान भी हो सकता है अचानक से, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अगर विदेश से डील करते हैं तो विदेशियों पर बहुत भरोसा ना करें, सोच समझ कर डिसीजन ले, अंधा भरोसा। और ये बात मैं केवल मेष राशि के लिए नहीं, मैं सबके लिए कहूंगी, इस वक्त अंधे भरोसे से बचे। भगवान शिव की आराधना इस वक्त सर्वश्रेष्ठ है। मैं कहूंगी आप सभी को, हम सभी को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। रोज सुबह आप ओम नमः शिवाय का पाठ कर सकते हैं। जब कभी आप लोगों के मन में बुरे विचार आए, नेगेटिव ख्याल आएंगे, आप में से बहुत लोगों के मन में आएंगे, तो आपको हमेशा जैसे ही कोई ख्याल आता है तो आपको 3 बार कहना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मतलब उस थॉट को हम यूनिवर्स तक नहीं जाने देंगे, उस एनर्जी को वहीं पर कट कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी से भी गलत बोलने से पहले 2 बार अवश्य सोच लें। ठीक है, और बाकी जो विश्व में बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, ये साल 2025 का है, ये भी 9 नंबर है, यानी ये भी कंप्लीशन का साल है। कई चीजें जो चल रही हैं वो खत्म होंगी इस साल, और ये आपको शनि देव के ये जो गोचर होगा मीन राशि में, इन 2.5 सालों में दिखाई पड़ेगा। आपको बहुत से जो युद्ध चल रहे हैं बंद होते दिखाई देंगे, बहुत से देश अपनी पॉलिसीज में बदलाव करेंगे, बहुत सारे देश जो हैं वो नए नए संविधान, नई नई योजनाएं, इस तरह की चीज़ें लेकर आएंगे। और मैं कहूँगी जो भी अहंकारी व्यक्ति है उसके अहंकार का नाश अवश्य होगा शनि देव के इस मीन राशि के गोचर से, जो अब 2.5 साल के लिए होगा। ये तो मैंने केवल राहु और शनि जो 1.5 महीने साथ रहेंगे उस पर बताया है। हो सकता है मैं एक लंबा वीडियो आप लोगों के लिए और बनाऊं। तो आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, भगवान शिव की आराधना करें, माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हैं आप, माँ दुर्गा और माँ शिव, महादेव की आराधना, माँ की और शिव की आराधना एक साथ, शक्ति और शिव की आराधना बहुत अच्छी होगी हम सभी के लिए। धन्यवाद।